इक्वेशन तो बना ली और उसमें मैट्रिक्स में 2 भी पुट कर दिया, फिर वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के डिटर्मिनेंट निकाल लिया था। तो मेरा -32 आ रहा है, लेकिन ऑनलाइन सॉल्यूशन देखो तो उसमें 31 आ रहा। पी एक्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है एम का P2 - 1, तो P2 तुमने निकाले होंगे ना, P2 - 1 पूछ रहा है। हाँ, -1 किया था तो -32 आया। नहीं, P2 तुम्हारा कितना आया? अच्छा, P2 P2 आया -32, फिर वो -1 करके -33 हो गया। और आंसर क्या है? 31। तो इसका मतलब तुम्हारा -32 जो आया उसका +32 आया है। हाँ सर, यही हुआ। हाँ, तो प्लस माइनस का चक्कर है, कैलकुलेशन चेक करो, होगा वैसे ही। और उसकी वजह ये है कि जब तुम 2 लिख रहे हो ना, देखो पहला जो 2 है उसमें क्या है, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम है। करना तो वही होगा, तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक की, दोबारा करो सही आ जाएगा। सर कैस 3-4 लोगों ने साथ में मिलके किया था, सबका यही आ रहा था। यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का क्या फॉर्मूला होता है, पी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सर ये फॉर्मूले से नहीं किया था मतलब। अरे भाई, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? तुम क्या जानते हो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए? तुमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकाले? सर पहले माइनस लैम्डा वो करते थे ना डायगोनल में। तो वही तो गलती की है, वही तो समझाता हूँ तुम्हें मैं। ए माइनस लैम्डा आई के डिटर्मिनेंट को जब हम जीरो पुट करते हैं, ये किस ऑर्डर की यस सर। मैट्रिक्स, इसमें इसका ऑर्डर क्या है? 5,5। हाँ, तो ये तो गलती है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसलिए मैंने क्लास में लिखाया हो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है -1 की पावर n इंटू ए माइनस लैम्डा आई, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इनफैक्ट यही होता है जो कि बाद में इधर चला जाता है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमेशा मोनिक पॉलिनोमियल होता है। तुम्हारा जो आंसर आया होगा वो आया होगा -x⁵ वाला, जो कि वैलिड नहीं हो सकता मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो आंसर क्या होना चाहिए, x⁵ प्लस समथिंग x⁴। समझ रहे हो? तो तुम्हारा ये आया होगा, क्यों ये आया होगा, क्योंकि तुमने ये निकाले होंगे ए माइनस लैम्डा आई। तो गलती कहाँ होती है, जो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल के दिखाओ, 1001, चलो इसका ही निकाल के दिखाओ। जैसे 3×3 कर देता हूँ, 2×2 तो कर ही लोगे। 100 010 001, चलो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तुम्हारा क्या आएगा? यस सर, एक मिनट। 1 माइनस लेमडा पावर। तो 1 - λ⁵ इसको खोलेंगे तो λ⁵ का कोएफिशिएंट नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? सर नेगेटिव आएगा। So this is not the monic, this is not the characteristic polynomial. Characteristic polynomial has to have monic polynomial, means highest degree term का कोएफिशिएंट 1 आना चाहिए। तुम लोग गलती कहाँ करते हो, तुम लोग कर देते हो a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। अरे भाई, आइगन वैल्यू निकालने तक ठीक है, दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये नहीं है। ये ऑड डिग्री में हर बार दिक्कत आएगी। तो यहाँ होता है -1⁵, जो कि हम नहीं लिखते हैं क्योंकि हम इक्वेशन लिख रहे हैं। मैं फिर से समझा रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होता है वो a माइनस एक्स आई और यहाँ -1⁵n है। ये क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि ये प्लस हो जाए। यहाँ मैं कहूँगा -1⁵। समझा तुम्हारा गलती कहाँ है? यस सर, यस सर, समझ गए। हाँ, हाँ। तो ऑड डिग्री वाला हर वाले में नेगेटिव आंसर आएगा। सो दिस इज एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इक्वेशन में इक्वल टू 0 कर दो तो ये नीचे चला गया तो 0 हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज फाइन। पॉलिनोमियल के लिए हमेशा हाईएस्ट टर्म की डिग्री कोएफिशिएंट 1 रखना पड़ेगा तुम्हें, ये है। तो वो तुम्हारा गलत हो रहा है, इसलिए उल्टा हो रहा है, साइन अपोजिट आ गया इसलिए वैसा हुआ है। बाकी किए कैलकुलेशन सही हो तुम, थैंक यू।